तो मैं कह रहा था, गरुड़ पुराण के तृतीय अंश में एक बहुत सुंदर नियम का वर्णन मिलता है। हमारे घर का मटका केवल जल भरने का पात्र नहीं है, वह पितरों का प्रतीक माना गया है। परिंडा शब्द का अर्थ ही पितरों का स्थान है। कहा गया है कि जब हम प्रतिदिन मटके या परिंडे का जल लेकर घर के द्वार पर थोड़ा सा छिटक देते हैं, तो रात्रि में आने वाले हमारे पितरों की तृष्णा उस जल से शांत हो जाती है। मात्र जल छिटक देने से उनके तप मिट जाते हैं और उन्हें अलग से पिंडदान या कठिन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। ये छोटा सा कार्य ही हमारे पूर्वजों को तृप्त कर देता है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में हमेशा बड़े बड़े संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा नियम भी जीवन को ईश्वर से जोड़ सकता है। कोई ये संकल्प कर ले कि मैं प्रतिदिन घर के दरवाजे पर जल छिटकूंगा, कोई ये नियम बना ले कि रोज एक दाना चावल शिव जी को अर्पित करूंगा, कोई ये प्रण कर ले कि प्रतिदिन दीपक जलाऊंगा। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब नियम बनाकर निभाई जाएं तो यही साधना जीवन को सार्थक बना देती है। नियमबद्धता से साधना करने वाले भक्त को भगवान कभी निराश नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान सामने खड़े होकर कह रहे हों, तेरा नियम मैंने स्वीकार किया है, अब तेरी चिंता मेरी है। लेकिन कठिनाई तब आती है जब हम सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। यदि हम जल छिटकेंगे तो कोई उपहास करेगा, यदि हम दीप जलाएंगे तो कोई हंसी उड़ाएगा। परंतु अंत में वही चार लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है। जब यही अंतिम वचन है तो फिर लोकलाज का मोह क्यों रखें। इसलिए जीवन में एक छोटा सा नियम बना लो, दरवाजे पर जल छिटकना, दीपदान और अन्नदान, यही सबसे सरल और उत्तम साधना है। यही पितरों को संतुष्ट करती है, यही भगवान को प्रसन्न करती है और यही साधना हमें परम सत्य की ओर अग्रसर कर देती है।